हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रा ऑफिशियली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे मैं किचन में लग रही थी। किचन में आज बच्चों की मनपसंद का यानी मैक्रोनी या पास्ता में से कुछ कह रहे थे, तो मैंने उनके लिए मैक्रोनी बनाई। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि आज तुम्हारी फिर पसंद का कुछ बन रहा है, क्योंकि बच्चों का होता है ना, रोटी सब्जी नहीं खानी होती, उन्हें कुछ स्पेशली खाना होता है जो उनकी पसंद का होता है। तो यहाँ पे मैंने ना प्याज और हल्का सा लहसुन डाल के, क्योंकि मैं जीरा वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, मैक्रोनी हुई या पास्ता हुआ इनके अंदर यानी जीरा नहीं कभी भी डालती। तो मैं या तो हल्का सा धनिए से फ्राई करती हूँ या फिर लहसुन से। तो यहाँ मैंने कूट के ना धनिए लहसुन को अच्छे से और फिर उसका छोंक मारा था। उसके बाद प्याज वगैरह डाल के ना उसको कर लिया था। और ये दूसरी तरफ मैं सब्जी की तैयारी कर रही थी, तो इसमें मैंने तेल डाल के जीरा डाल दिया था हल्का सा। और फिर इधर, क्योंकि बड़े थोड़ी ना मैक्रोनी या पास्ता खा के पेट भरेंगे, बच्चे तो कुछ भी खा के ना चुटपुट खा के पेट भर लेते हैं, तो बड़ों के लिए मैं बना रही थी दूसरी तरफ सब्जी। फिर मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए थे। तो मैंने कुछ भी चीज़ ज़्यादा नहीं काटी हुई थी, थोड़ी थोड़ी सी काटी हुई थी, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, ज़्यादा कुछ भी नहीं खाते ये चीज़, यानी निकाल निकाल के साइड रख देते हैं, वो तो छाट छाट के ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे यानी थोड़े लाइट से ही मिर्च मसालों को अच्छे से डाल के मैंने ना भून लिया था, क्योंकि बच्चे ना ही मेरे तेज़ मिर्च मसाले खाते हैं और ना ही दीदी के भतीजे तो हमारे बहुत अच्छे तीखे यानी मिर्च मसाले खा लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे तो बहुत लाइट सा ही खाते हैं। जबकि बेटा तो मेरा खुद नहीं खाता बिल्कुल भी ये चीज़, बेटी तो फिर भी खा लेती है इन चीज़ों को। तो यहाँ पे बच्चे वेट कर रहे थे कब बन के तैयार हो, क्योंकि बच्चों की पूरी तैयारी थी बस खाने की, क्योंकि उनका बड़ा मन हो रहा था कि कुछ ऐसा चटपटा सा बना दो। मैंने कहा पता नहीं तुम्हारी कैसी कैसी डिमांडें होने लगी हैं, चटपटा तीखा कुछ ना कुछ स्पेशल बोलते, कुछ स्पेशल पता नहीं कैसा स्पेशल होता है, हमें तो पता नहीं चलता, हम लोग तो कुछ ही खा लेते। फिर यहाँ पे मैंने सब्जी में यानी तेल में डाल दी थी, प्याज को अच्छे से भून लिया, और यहाँ पे फिर मैंने मैक्रोनी को ऐड करने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। और खूब अच्छे से चलाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ना सॉस का यूज़ करा था, ज़्यादा कुछ नहीं कि ताकि ज़्यादा तीखा भी हो तो थोड़ा उन्हें लाइट सा ही लगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने यानी सॉस यूज़ कर ली थी और थोड़ी सी मैंने मलाई का यूज़ करा था। तो यहाँ पे दोनों चीज़ को ऐड करने के बाद ना हर चीज़ ना मिक्स यानी लाइट सा ही लग रहा था, तो बच्चे यानी खा के ना खुश हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी में डाल दी थी टमाटर और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद, और फिर मिक्स कर दिए थे उसमें सारे मिर्च मसालों को अच्छे से, क्योंकि बड़े तो सब अच्छे तेज़ मिर्च खाते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी की भी यानी गल तैयारी हो रही थी। ये है खाना, बड़े खाना खा लेंगे तो बच्चे इस चीज़ को खा लेंगे मैक्रोनी को, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इतना कुछ खाते नहीं, गर्मी इतनी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं, तो ज़्यादा कोई इतना खाना पीना खाता नहीं है, एक टाइम खा के दूसरे टाइम की तो नाना ही रहती है। तो यहाँ पे यानी मैंने जल्दी जल्दी से उनके लिए अपना बना के तैयार कर दिया था, और फिर उसके बाद अपने अच्छे से उनको यानी सभी को डाल वाल के दे दिया था। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आप आज के ब्लॉग में आपको बहुत इन्जॉय करोगे और बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू बैंगन की, तो यहाँ पे मैंने डाल के उन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया था, और मेरी मैक्रोनी भी बन के, तो बच्चों ने जैसे ही मैक्रोनी खाई थोड़ी देर में यानी गली में आ गया था ऊँट वाला, तो फिर बच्चों को बिठाया ऊँट पर। तो यहाँ बेटे तो बैठ गए थे खुश होकर, लेकिन बेटियाँ तो बहुत मुश्किल से, यानी इतनी ज़्यादा डरी थी मेरी बेटी भी और दीदी की बेटी भी, तो बहुत मुश्किल से तो पहले बेटी को बिठाया, फिर दूसरी को बेटी को बिठाया, लेकिन वो तो बैठी नहीं, वो तो इतना रोने लगी थी कि मुझे नहीं बैठना, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा डरे थे, ये चीज़ कहाँ देखते हैं वो लोग। तो यहाँ हमारे यहाँ तो गली में ना ये घुमाने आते रहते हैं, तो ज़्यादा नहीं 10-10 रुपये में झुला देते हैं बच्चों को। तो इन्होंने 2-3 राउंड लगवाए थे और फिर यहाँ ला के तार दिया था, और बेटा तो मेरा इतना डर के कहीं भाग ही गया था, वो तो दिखा नहीं। फिर शाम को मैं और दीदी चलते थे मार्केट के लिए, हमें करके आनी थी शॉपिंग, क्योंकि हमें फिर घर के लिए निकलना था, यानी कल आने थे पतिदेव जी, तो वो फिर हमें जाना था घर पे। तो यहाँ पे हम मार्केट के अंदर घूमने के बाद फिर चले गए थे, यहाँ पे हमारे यहाँ पे लगता है शुक्र बाज़ार, तो उसे दिखाने के लिए पहुँच गई थी मैं। फिर आपको बहुत तगड़ा लगता है, लेकिन ना एकदम बहुत आंधी आ गई थी, तो सबने सामान समेटना शुरू कर दिया था। तो ये टाइम हो रहा था 5:30 का, इतना ज़्यादा एकदम से अंधेरा हो गया, यानी आंधी इतनी तेज़ आ गई थी, बहुत ही तेज़। फिर आगे, और अब मैं बता दूं, हम शाम को चल दिए थे बाहर घूमने के लिए। पति देव जी ने पहले तो मना ही कर दिया था कि मैं आज नहीं आ रहा हूँ, लेकिन वो शाम को 7:30 बजे आ गए थे। और हम लोग तो वैसे फ़िलहाल पहले ही रेडी थे, क्योंकि हमें जाना था बच्चों को लेके सोनीपत घुमाने के लिए, उन्हें यानी धर्म गरम रेस्टोरेंट ले जाना था। तो वो कह रहे थे चलो चलो मौसी जी, चलो मौसी जी। तो हमने तो वैसे ही कैब बुक कर ली थी, लेकिन वो आ गए थे टाइम से, तो फिर हम उन्हीं के साथ चले गए थे। तो ये यहाँ फिर हम धर्म गरम ना जाके ना ये एरोप्लेन के एज ए होटल थे, बहुत इंजॉय करा। मैं आपको हकीकत में बता दूँ, आप अगर अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जाओगे ना, आप फुल इंजॉय करोगे। मैं ये कहती हूँ खाना भी मत खा के, अगर तुम्हें लगता है कि खाना
पर आप खाली ना ऐसे ही घूमोगे ना, वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी जगह है, इतना एंजॉय पूरी जगह ना, कहीं पे भी डांस करो कहीं भी, यानी इतना अच्छा लग रहा था यहाँ आके, इतना अच्छा कि पूरा माइंड ना बिल्कुल फ्रेश हो गया था। बच्चे तो इतना खुश हो गए थे, और दीदी तो मेरी बिल्कुल मना कर रही थी कि मुझे नहीं जाना है, गर्मी बहुत हो रही है बहुत हो रही है, लेकिन वो भी आके यहाँ पे, क्योंकि दीदी का मेरी का ना ऐसा ही है, बहुत कम होता है इनको, यानी कहीं निकलना गर्मी में इनका मन नहीं करता, क्योंकि इनको उनका सिर दर्द बहुत जल्दी हो जाता है। और यहाँ मेरी बेटियाँ देखो, दीदी की बेटी और मेरी बेटी को देखो, सब इन्हें वहाँ पे ट्विंस ट्विंस कह के बुला रहे थे कि ट्विंस है क्या, ये ट्विंस है। मैंने कहा हाँ ये ट्विंस ही है। तो यहाँ बच्चे इतनी मस्ती कर रहे थे, इतनी मस्ती, यानी बच्चे तो यहाँ की इतना खुश हो गए थे, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें पापा बहुत अच्छा लगा, और अपने डैडी के साथ यानी कि चलो डैडी डांस करो। लेकिन वहाँ पे ना ये नहीं था कि कोई शर्मा रहा था, सब कहीं ना कहीं सब हर कोई ना डांस कर रहा था, घूम रहा था इधर से उधर इधर से उधर। और सेल्फी पॉइंट भी ना इन लोगों ने इतने बनाए हुए थे। मैं आपको अगर हकीकत में बताऊँ ना, आप अपनी फैमिली के यहाँ साथ जाके ना यहाँ विजिट करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कहोगे मैं किसी चीज़ का ऐड वगैरह वो कर रही हूँ, नहीं, मैं कहूँगी जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। वाकई में हम फर्स्ट टाइम गए थे, और यहाँ जाके हमें ना बिल्कुल पैसा वसूल वाली बात लगी। और लेकिन हम यहाँ पे ना देखो 8:30 बजे गए थे, 8 के भी हमें जाते जाते 9 बज गए थे, लेकिन यहाँ जाके ना बिल्कुल ऐसे वाली फील आ रही थी, बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी कि हम बिल्कुल, हमने ना लेट बेशक आए हैं। या जो पति देव जी से थोड़ा सा गुस्सा थी मैं, वो भी जाके वहाँ मूड वो हो गया था, क्योंकि ये ना बिल्कुल मना कर रहे थे कि मैं आज नहीं आऊँगा, कल आऊँगा कल आऊँगा। इन्होंने यानी इनका दिन में आने का टाइम वो प्लान था, लेकिन ये रात को 7:30 बजे आए। इस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी इनसे, लेकिन यहाँ पे आके ना सब मूड एकदम खुश हो गया, और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। आप के हकीकत में आपको मैं बताऊं, फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, या पूरी, यानी बहुत अच्छी जगह है भाई। मैं आपको हकीकत बताऊं, इतनी अच्छी जगह है, देख के ना इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ सब बड़े घरों के लोग ही आ रहे हैं या वैसे आ रहे हैं, नहीं, यहाँ पे सब लोग आ रहे थे, मिडिल क्लास भी हाई क्लास भी, सब लोगों के लिए ना ये बहुत अच्छी थी। कि अगर आप लोग नहीं यहाँ पे अफोर्ड कर सकते ज़्यादा वो करना, तो आप अपने यहाँ पे इंजॉय करके चले जाओ, या अपने फैमिली के साथ घूम के चले जाओ। बहुत ही अच्छी जगह थी। फिर उसके बाद हम आ गए थे एरोप्लेन में खाना खाने के लिए। तो बच्चे तो खुश हो रहे थे कि ये उड़ेगा भी, ये उड़ेगा भी, बार बार बस यही पूछे थे कि ये उड़ेगा भी क्या। मैंने कहा नहीं ये उड़ेगा नहीं, बस यहाँ पे बैठ के मस्ती कर लो, खाना खाना है और चल दो। तो बच्चे तो ऐसे हो रहा था कि पता नहीं ये कद उड़ेगा कद उड़ेगा, इतनी खुश हो रहे थे, मैं बता नहीं सकती आपको। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर मैं यहाँ दीदी से पूछी थी आपको कैसा लग, कह रही नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, क्योंकि दीदी का था बिल्कुल बिल्कुल मना कर दिया था दीदी ने तो कि नहीं अब बहुत रात हो रही है, अब कहीं नहीं जाएंगे, काफ़ी नाइट है, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब घर पे ही रहेंगे, ये वो, यानी दीदी का बस ये वाला सीन चल रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, यानी बागपत के ही किसी उसमें खाना वगैरह खा लेंगे, लेकिन दीदी मान ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मानी थी। लेकिन यहाँ के दीदी ना, मैं आपको हकीकत बताऊँ, उन्हें बहुत अच्छी वाली फीलिंग आई और बहुत खुश भी हो गई थी कि चलो ठीक है, अच्छा है, यानी अच्छी जगह है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ना खाना भी, आपको अगर हकीकत में बताऊँ तो खाना भी यहाँ पे ना A1 था, हर चीज़ ना बहुत अच्छी थी। और ये देखो पति देव जी कह रहे मैं तुमसे पहले आके बैठ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। बच्चों को कह रहे जल्दी जल्दी अपनी सीट ले लो और पेटी बांध लो, बेल्ट बांध लो, मतलब उसके बाद एरोप्लेन उड़ने वाला है। हाँ बेटी कह रही थी हाँ पापा सच्ची में। मैंने कहा कोई ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहे हो। बच्चे तो यानी बच्चों को कुछ नहीं पता होता है, तो बच्चे जैसा कह दो ना वैसे ही सही मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम काफ़ी टाइम लो यानी बैठे रहे थे, डिलीवरी चल रही थी, हमने ऑर्डर दे दिया था, यहाँ पे ऑर्डर बोल दिया था। उसके बाद देखो बच्चों करे, देखो उड़ रहे, बच्चे कह रहे पापा ये उड़ तो रहा नहीं, कि हम वो हवा में ही हैं, हवा में ही हैं, उनको दिखा रहे बाहर। फिर उसके बाद हम खाना पीना खा के आ गए थे नीचे। तो ये दीदी ने अपने आप बुलाया मेरे को कि आ जाओ डांस करना, आप आ जाओ आ जाओ। फिर मैं चढ़ गई थी स्टेज पे, मैंने कहा चलो कोई इतना कह रहा है ना, बहुत अच्छी थी ये, वहाँ पे डांस कर रही थी और इतनी अच्छी, इतना डांस, इतना यानी बैक टू बैक गानों पे डांस कर रही थी। मैं बता दूँ हम तो 2 गाने पे थक गए थे, लेकिन ये मैम ना बिल्कुल बैक टू बैक डांस कर रही थी। अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। उसके बाद हमने कुछ फ़ोटो कराए और फिर बच्चों को कुछ झूले वगैरह यानी ट्रेन में, ऊँट पे, इन चीज़ों पे बिठा के यानी गेम्स खिला के और फिर आ गए थे हम घर पे। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।